अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है हर रोज। अब उनमें से एक है। इसी विश के साथ गुड मॉर्निंग टू यू टू। आई होप रोहन ठीक होगा। तबीयत ठीक है ना उसकी? रोहन ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। वो अभी सो रहा है। ओके ओके। पारो कैसी है? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कल रात को पारो मेरी दादी के रूम में सो रही थी तो मैं उसे उठाकर अपने रूम में ले आया। सुबह जब पारो उठी तो रोने लगी। उसे लगा कि वो नींद में चलने लगी या इस घर में कोई भूत है जो उसे रात में उठाकर मेरे रूम में ले आए। मैंने उसे बहुत समझाया, तब कहीं जाके वो रिलैक्स हुई। उसने कहा अब वो मेरे रूम में ही सोया करेगी। अब वो खुश है। थैंक्स, आपने पारो को इतने अच्छे से संभाला। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पता चला है पारो आपको परेशान करती है। अरे नहीं प्लीज, इनफैक्ट उसके यहाँ आने से मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आप पारो को इतना संभाल रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं। मैं नहीं हूँ उसके पास, फिर भी मेरी कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं और वो इतनी खुश भी है। पारो भी मेरी बेटी है। I mean, बेटी जैसी है। वहाँ रोहन को आपने अपने बेटे जैसा संभाल के रखा है तो प्लीज थैंक्स मत कही। पारो है ही इतनी प्यारी, सबको अपना बना लेती है। हाँ, पर आप उसका प्यार समझ रहे हैं, उसके प्यार को वैल्यू कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। रियली थैंक्स। और सेम आप रोहन के लिए कर रही हैं, सो आपको भी थैंक्स रियली। तो आप पारो की बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा समझना कि वो अपने डैड के पास ही है। और आप रोहन की, उसे भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत खुश हूं। दिल में एक अलग ही सुकून और खुशी है। पर क्यों? टीचर से बात करके। आई नो, टीचर से बात करने के बाद एक दिल में अलग ही हल्कापन है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तो मुझे समझा, एक अपनापन था टीचर की बातों में। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी अपने से ही बात कर रही? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? अच्छा आ जाओ। मम कुछ नहीं, बस पारो के बाल बना रहा था। वो तो दिख रहा है हमें, पर तुम्हें नजर आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? ये काम है तुम्हारा? हाँ, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो इस बदतमीज लड़की के लिए? तुम कौन हो पता है? ये कौन है पता है? कैसी बातें कर रहे हैं बड़ी मॉम? डैड को ये भी पता है वो कौन है और मैं कौन हूँ, और डैड को ये भी पता है मैं पारो हूँ। तुमसे पूछा हमने? हाँ, तो बीच में क्यों बोल रही हो? और इतनी बार कहा है तुमसे हमारे बेटे को डैड मत बोलो। बड़ों की बात नहीं मानती तुम?
हमसे बार बार कहती हो कि मेरी माँ ने सिखाया है, मेरी माँ ने सिखाया है। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने कि बेशर्मी करो, बदतमीजी करो। हाँ मॉम प्लीज जाने दीजिए ना। एंड मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं पारो को कहा कि वो मुझे डैड बुला सकती है, और ये जब भी मुझे डैड बुलाती है तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और प्लीज मेरी खुशी के लिए आप भी मान जाइए प्लीज मॉम। लेकिन ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। ये तुम्हारा काम नहीं है। मॉम प्लीज, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस बाल ही तो बनाने हैं। और अगर मेरी कोई बेटी भी होती तो उसके साथ भी मैं ऐसे ही करता ना मॉम। हाँ करते, लेकिन ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इसको अगर बाल बनवाने तो बहुत सी मेड्स है घर में, कोई भी बना देगी इसके बाद। मॉम कैसी बातें कर रही ऋषि हैं? प्लीज अब ये मत कहना कि इसमें भी खुशी मिलती है तुम्हें। इनफ इज इनफ। तुम इसके बाल नहीं बनाओगे और इसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, एंड दैट्स फाइनल। ओके पारो पारो बेटा रुको, पारो पारो रुको, पारो। ऋषि कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी वो। तुम्हें इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप? वो छोटी बच्ची है और बाल ही तो बना रहा था सिर्फ, उसमें प्रॉब्लम तुम्हें चिंता करनी है ना तो रोहन की करो। रोहन से बात हुई? हाँ हुई थी मेरी बात उससे। पता नहीं वहां जाकर क्या हो गया है हमारे बच्चे को। क्या हुआ है उसे? आपकी बात हुई उससे? हमने फोन किया था थोड़ी देर पहले और उन लोगों ने हमसे कहा कि वो सो रहा है, और तुम कह रहे हो तुमने बात की उससे। इसका मतलब तो क्लियर है ना कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं हमसे। और हमारा रोहन उन लोगों के साथ, ऐसे झूठे लोगों के साथ रह रहा है, उनकी संगत में वैसा ही बन जाएगा। मॉम आप क्यों टेंशन ले रही है रोहन की? वो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने फोन किया हो तो वो सो रहा हो, और जब वो उठा उसकी आंख खुली तो उसने मुझे फोन कर दिया। आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो आपको भी फोन करेगा। मॉम रिलैक्स। आई होप ऐसा ही हो। हम नहीं चाहते हमारा रोहन इतना सा भी ना इस पारो जैसा बने। और ऋषि एक बात और, ये इस बदतमीज लड़की से जुड़ना मत शुरू कर देना। ये इस लायक नहीं है। अपनी बेटी की तरह प्यार मत करने लगना इससे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाकई में आप दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में आप सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या चीता सच में सिर्फ तेरा एक दोस्त है? नहीं हीर, ये दोस्ती नहीं प्यार है। और रब ना करे हीर, अगर किसी ने चीते का हाथ थाम लिया तब क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ ऐसे टेस्ट करके ही पति चुनना था। कम से कम आज इज्जत तो बच जाती। वैसे आपको पता कैसे चला कि मिस्टर अटवाली आपके मिस्टर परफेक्ट हैं? वो नहीं, ये दोनों एक दूसरे को जितना अच्छे से समझते हैं ना, मुझे नहीं लगता कभी इन्हें इस बात का एहसास भी हुआ होगा। इन्हें तो शुरू से ही पता होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। हीर जी, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं आप? हीर जी पता है वो सब लोग अंदर ना हमारे बारे में बात कर रहे थे। सब ये कह रहे थे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये सब तो मैंने सनी और सिमरत के लिए किया, ताकि सब यही सोचे कि हम दोनों उनके मम्मा पापा हैं। क्या? तुझे तो पता है ना कि सनी और सिमरत यहाँ पे नहीं आना चाहते थे। वो तेजी दीदी के साथ अकेले नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि क्लास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे। इसलिए मैंने ये नाटक किया। लेकिन जीते, तुझे तो ये सब पता है ना? मैंने तुझे गेम शुरू होने से पहले ही बताया था, और तूने ही तो कहा था कि तू सब समझ गया। नहीं जी, वो कुछ नहीं समझा मैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके खेल ने मुझे दुनिया के सामने सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया। किसी के भी जज्बात के साथ खेलने में मजा आता है आपको। जब चाहे जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ। लेकिन ये सब सिर्फ नहीं जी, आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। ऐसे अकेले आपको किसी भी फैसले लेने का कोई हक नहीं है। वो पता नहीं वो मेरे... तूने तो मुझसे कहा था कि तू सब समझ गया है, और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे रिएक्ट करेगा। और हम तो सिर्फ दोस्त थे। तो बस हीर जी यार, वो कभी दोस्त कभी झूठा पति।
ओए जी गल सुन लो मेरी, और मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। और सीधा साधा जट्टू मैं, और जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया, लेकिन ये सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। जीते, कहीं मैंने जीते को अनजाने में हर्ट तो नहीं कर दिया? क्या कर रही हूँ मैं? मुझे जीते से बात करनी होगी। भाभी, हेलो। हीर पापा जी का कुछ भी पता नहीं चल रहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादू। क्या बात होगी पुत्र, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था घूम घाम क्या होगे, और हीर नजर नहीं आ रही। ओ जी वो हीर जी को कुछ काम था घर पे, तो वहां चली गई। मुझे लगा था ये सही मौका है, बच्चों की वजह से ही सही हीर और जीता साथ में थोड़ा अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन हीर खुद ही पता नहीं किस काम में बिजी हो गई। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है पुत्र, मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, वरना फिर से दर्द ना हो जाए। आगे रिपोर्ट कार्ड। मम्मा। रिपोर्ट कार्ड आई ना? हाँ जी। सिमरत, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सोशल साइंस सब में A+, सिर्फ मैथ्स में B+ है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। मम्मा को तो खुश कर दिया आपने। कीप इट अप। ओके मम्मा। सनी, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देखे तो सारे सब्जेक्ट्स में C। टीचर ने शिकायत की होगी ना इसकी, क्या बोला उन्होंने? जी टीचर ने तो पहले ही कह दिया था कि जो नंबर शंबर ना मुझे रिपोर्ट कार्ड से पता लग जाएंगे। वो तो अलग अलग ही बातें कर रही थी। इधर उधर की बातें मतलब? जी मेरा मतलब है कि बस इधर उधर की बातें, घर पे माहौल कैसा है वगैरह वगैरह। कान खोल के सुन लो सनी। क्या कर रहे हो ये? कान खोल रहा हूँ। बहुत हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है तुम दोनों को? छित्तर बनेंगे ना तब समझ आएगा। स्कूल जाने से 1 घंटा पहले और स्कूल से आने के बाद 4 घंटे बैठ के तुम पढ़ाई करोगे, समझे? 4 घंटे पढ़ाई? नहीं। क्या नहीं? एक काम कर दे, है ना जीते, तेरे साथ बच्चे बड़े खुश रहते। तू भी बैठ जाया कर जब भी पढ़ाई कर रहे होते, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, है ना? मम्मी जी क्या आप जीते? अगर जीता चाचा हमारे साथ बैठेंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा। तेजी भाभी वैसे ही कर लेते हैं। बिगाड़ रहे हो तुम इसे। सिकंदर अंकल, पापा जी आए थे क्या? कोई ना पुत्र, विर्क साहब तो आज मंडी आए नहीं। फिर कहाँ गए? हेलो भाभी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं भाभी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं पापा जी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तूने जीते से इस बारे में बात की? तू उसकी हेल्प क्यों नहीं ले रही है ये? तो तू जानती है ना कि जीता ही है जो पापा जी को ढूंढ सकता है। और तूने ही तो कहा था कि तू सब समझ गया। नहीं जी, किसी के भी जज्बात के साथ खेलने में मजा आता है आपको। जब चाहे जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ। जीते से मदद मांगू या ना मांगू, पता नहीं कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुरा लग रहा होगा ना आपको? मुझे जेल पहुंचाने का प्लान फेल। कोई प्लान नहीं था मेरा, सबूत तुम्हारे खिलाफ थे बस। नहीं, सबूत खिलाफ नहीं थे, आप थे। क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया था ना कि मैंने आपको धोखा दिया है, डिसाइड कर लिया था आपने कि मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था असली चोर को ढूंढने में, क्योंकि चोरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना आपको। आपको तो सिर्फ मुझसे बदला लेना था। वो डिजर्व करती हूँ। रियली ये डिजर्व करती हूँ मैं?
अपना काम ईमानदारी से करने के बाद मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मुझे काम से ही निकाल दिया जाए, मुझे बेइज्जत किया जाए, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए हर जगह। आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त करने के बावजूद उन शेखावत से बचाया मैंने आपको, और आपने बदले में क्या किया? मुझ पे चोर का टैग लगा के जेल भेज दिया मुझे। But I'm glad. मुझसे रिलेटेड हर चीज की लिस्ट बना के रखी है तुमने। आपसे रिलेटेड नहीं है सर, हर बात आपके बारे में नहीं होती, यहाँ बात मेरे बारे में हो रही है। तुम्हारे बारे में, क्योंकि दूसरों के बारे में तो तुम सोचती नहीं। नहीं सोचती, आपके बारे में तो नहीं सोचती, कभी नहीं सोचूंगी। आप तो सॉरी बोलेंगे नहीं, चाहे गलती आपकी ही हो, आप कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। थैंक्स अ लॉट मुझे असली विराट सिंह आहूजा से मिलवाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। कैसे मुझे तुम मिल गए। You know what, मासी? ये आपका प्यार है जो खींच के मुझे यहाँ तक ले आया है। अब तक दूर रहता मैं सबसे, मेरे अपनों से, इसलिए आगे हक जता लो। आप सबके प्यार पे। हाँ विराट जी, प्यार की मिठास से कहीं डायबिटीज ना हो जाए। अभी यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। थैंक यू मासी, लेकिन ना इस बार मैं आपके पास थोड़ा लंबा रुकने वाला हूँ। जब तक चाहो रह सकते हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। बाय द वे, विराट है कहाँ? थोड़ा अपसेट लग रहा था, ठीक है ना वो? विराट ठीक है, अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों निम्मी? हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। खाक ठीक हो जाएगा। दिलदार अंकल, विराट तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अरे माँ ना पसंद करता है, इसका चेहरा देख ले तो अपना आपा खो देता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ना कभी मेरी दोस्ती के लायक थी ही नहीं। आपको दोस्ती का मतलब कहाँ पता है सर? कुछ नहीं जानते हैं आप। मैं नहीं जानता। तुमने मेरे सामने ऐसे पोर्ट्रे किया एज़ इफ तुम दुनिया की बाकी सारी औरतों से अलग हो। पर निकली तो तुम भी वैसी ही ना। दिया ना मुझे धोखा। ये जो धोखा है ना, इसका रंग बहुत गहरा होता है बैंकर। जितनी कोशिश कर लो, जितना एफर्ट कर लो, मिटता नहीं है रंग। रंग तो भरोसे का भी नहीं मिटता सर, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे। और शायद मेरी ही गलती थी, ये जानते हुए मैंने आपसे उम्मीद की कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे। You're right, गलती मेरी है। काश तू मेरे बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मिला। फैमिली ऐसे तो नहीं होती ना सर। फैमिली में तो हम हर सूरत में अपनों का साथ देते हैं ना। हंसना जो चाहा तो। सॉरी, सॉरी। रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा,
आप चिंता मत कीजिए, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। टूटी है इसकी शादी, तलाकशुदा है ये। लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की जंग की शुरुआत है अमृता। आपका परफेक्ट और लाडला बेटा जिसने परफेक्ट दिन चुना अपनी परफेक्ट फैमिली को बताने के लिए कि उसकी जिंदगी में कोई और है। फूलों का नहीं, नोटों का हार पसंद है। इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ियां पहनाइए इनके हाथों में। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे प्राची, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अभी निकलती हूँ। इतनी जल्दी? चाय पी के जाइए। नहीं, एक्चुअली देर हो जाएगी, हमें पहुँचना भी है ना, तो चलिए ना, चाय पी लीजिए। अच्छा, चाय दीजिए। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। दरअसल आपसे ना मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। कहिए ना। नहीं मतलब आप तो समझ जाएंगी, आप भी तो एक माँ है। मेरी पूर्वी ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सोचती है और ये ना दिल में चीजें रखती है, एकदम से शेयर नहीं करती। इसे लगता है कि मैं बता दूंगी तो पता नहीं लोग परेशान हो जाएंगे, टेंशन लेंगे, उनका टेंशन क्यों बढ़ाऊं। बहुत ज्यादा सोचती है। तो आपको कभी ऐसा लगे ना ये ऐसा कर रही है, इसकी शिकायत करने के लिए ना मुझे एक कॉल कर दीजिए, मैं आके इसकी खबर लूंगी। मैं कुछ समझी नहीं, ये सब कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए कह रही हूँ, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, आप बता रही है तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है ये सब बात करने की, बट मैं ध्यान रखूंगी। आप है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है वैसे। और अब मोनिशा है ना, उसका भी ध्यान रखिएगा। मोनिशा? जी मतलब वो भी तो नादान सी लगी मुझे। उसने भी कहा जिंदगी देखी है, रिश्तों की मान मर्यादा शायद उसे भी नहीं पता होगी, इसीलिए आप बस ध्यान रखिए। जी अच्छा, मैं चलती हूँ, वाकई देर हो रही है और चाय बहुत अच्छी थी। अच्छा, दादी जी और दादाजी से कह दीजिए मैंने पूछा। जरूर कह दूंगी। ज्यादा सोच मत, मैं हूं, तेरे साथ हमेशा हूं। ध्यान रखना अपना। बिल्कुल, तू भी ध्यान रखना अपना। चलो अब देर हो रही है, बाय। चलो। हाँ भाई, कहाँ है हमारी फेवरेट बहू की फेवरेट माँ प्राची? भाई आई है तो गले तो लगना ही पड़ेगा, मुफ्त में आशीर्वाद नहीं देने वाला। बाबूजी वो तो चली गई। चली गई? मुझसे मिले बिना कब गई? बस अभी गई। अरे कोई बात नहीं, चले गए तो क्या हुआ, कहाँ सात समंदर पार गए हैं। हाँ, यहाँ ही तो रहते हैं, जब दिल करेगा मिलके आएंगे। क्या बोल रही है पूर्वी? जी। अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो, देर हो जाएगी, चलो निकलो जल्दी से। हाँ निकलो यहाँ फौरन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जाओ मेरे बच्चों, जंग जीत कर ही आना। जंग भगवान ओफो, प्यार की जंग। जो मकसद से जा रहे हो वो पूरा करके ही आना। तो ऐसे बोलना, जाओ और कर मैदान फतेह। चलो ये भी बोल देती हूँ, मेरे नए जोड़े कर हर मैदान फतेह। चलो बड़ों के आशीर्वाद ले लो। भगवान, तू तो ऐसा माहौल बना रही है जैसे सच में बच्चे जंग पे जा रहे हों। चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद ले लो। जीते रहो। आप दोनों के लिए मेरे पास एक छोटा सा ज्ञान है। पुत्र, लोग हनीमून पे जाते हैं, उनकी कई वजह होती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो ये है कि तुम दोनों को एक साथ अकेले में अच्छा वक्त बिताने को मिल जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी टाइम। कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों। तो आपस में विश्वास पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, एक दूसरे की समझ आएगी, और यही जो प्यार है ना, जिसको हम कली कहते हैं, ये फूल बनके शादी के बाद आपको याद आएगा। यानी कि लव आफ्टर अरेंज्ड मैरिज। तो जाओ बच्चों, और ये प्यार पैदा करके ही वापस आना। जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद से एक स्टेप में आगे का दूंगी। प्यार हो और उसके बाद दूधो नाओ पूतो फलो। अपना ख्याल रखना। पूर्वी, तुम भी। तो चलो भाई, जल्दी करो, तो पहले ही बड़ी देर हो रही है। आगे आ गया, सामान भी आ गया। जा जाके गड्डी में रख दे जल्दी। बस तुम रहने दो, मैं यहाँ से ले जाऊंगा। इसे भी तुम डिक्की में रख सकते हो। क्या इसे भी रख दो? तुमने रिक्वेस्ट की, मैंने सुना नहीं। क्या तुम इस बैग को अंदर डिक्की में रख सकते हो? पहले बोलना चाहिए था, रिक्वेस्ट करके, विद प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? कौन है वहां? क्या बोल रहा है तू? निकल यहां से, अभी निकल। तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तुम लोग हमारी लाइफ में आते हो, अपनी पोजीशन बनाते हो, अपनी इंपॉर्टेंस फील करते हो, हमारी लड़ाइयां करवाते हो, और पता नहीं क्या क्या चीप ट्रिक्स। चीप फेलो। चीप किसको बोला तू? हाँ, किसको बोला चीप? बोल। देख राजवीर, ये सड़क है, यहाँ पर तमाशे मत कर। मेरे डैड आएंगे नहीं तुझे बचाने और तेरा फेवर करने के लिए, समझा? मुझे तेरे डैड से या तेरे परिवार से कोई फेवर नहीं चाहिए, समझा ना? और अगर तेरे दिमाग में ऐसा है कि तेरे डैड से, तुझसे या तेरे परिवार से मुझे पोजीशन चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, और जो तू बोल रहा है वो चाहिए ना, तो अपने दिमाग से निकाल दे, और तू भी निकल यहाँ से। एटीट्यूड देखो, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है और एटीट्यूड आसमान तक। कहां से आता है एटीट्यूड? हाँ, समझ नहीं आता मुझे। और मेरे डैड को ना गलतफहमी हो गई है, उन्हें लगता है तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सही काम करता है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने देखा है तेरा काम, खाक काम करता है तू, टाइम वेस्ट। तुझे तो वो भी नहीं आता है, सुना ना, तुझे वो भी नहीं आता, तुझे सिर्फ फ्लर्ट करना आता है और ये एटीट्यूड दिखाना आता है, क्योंकि तेरे जेब में पैसा जो है, पैसा लेकर जो पैदा हुआ है तू, राइट?
इनफ राजवीर, इनफ इज इनफ। जस्ट शट अप, ओके? अपनी औकात में रह। औकात की बात तू कर रहा है? मेरी जितनी औकात बनाने में तुझे 7 जन्म लग जाएंगे, क्योंकि औकात से दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन दौलत से औकात खरीद नहीं सकते। औकात खून में होती है, संस्कारों में होती है, जो तुझ में है ही नहीं। सुना ना, तुझ में संस्कार बिल्कुल नहीं है। भूल मत कि तू हमारे यहाँ काम करता है, एक नौकर है तू। और अब तो तेरी वो मासी, वो भी हमारे यहाँ काम करती है ना। इस रूल से वो क्या हुई? हमारी नौकरानी ना। उनका नाम भी मत लेना अपने मुंह से, सुना ना? मैं उनका नाम लूंगा, तू क्या करेगा? हाँ, अपने आप को बड़ा हीरो समझता है तू? ओ भाई साहब, झगड़ा क्यों कर रहे आप लोग? यार से छोड़ो मुझे। छोड़ दे मामा। शौर्य राजवीर, शौर्य में? अरे ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? शौर्य, राजवीर, छोड़ूंगा ना। राजवीर, राजवीर, सब तमाशा देख। राजवीर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख लेंगे। शनाया लेके चलो। हाँ, लेके जा रहे हो मुझे। चलो तो अंदर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आओ प्रीता, ये है तुम्हारा कमरा। ये तुम्हारा कमरा है, और हाँ, वो तुम्हारा बैग। वो बैग मैंने तुम्हारा अपने ड्राइवर से मंगवा लिया था। तुम्हारे घर से जो मोहित की मॉम है, उन्होंने दे दिया। इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और बाकी का जरूरी सामान। अच्छा, हाँ। आपने इतना किया। वैसे मैं भी जाकर ला सकती थी, बट थैंक यू वेरी मच। कोई चीज जरूरत हो तो बता देना, ओके? राइट। चलो, तो प्यास लगी थी ना? पानी। मुझे कैसे पता चला? नॉट ए बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पियो ना। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रस्ता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी नई जगह पर आई हूँ। ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पहले आई हुई हूँ, इस जगह से वाकिफ हूँ। बेब्स, True. How are you? What happened, babes? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ? टेंशन तो होनी ही है। चलती फिरती टेंशन घर में जो आ गई है अब। चलती फिरती टेंशन? मैं कुछ समझी नहीं। कौन आ गई है इस घर में? प्रीता। प्रीता?
लेकिन वो ऐसे अचानक कैसे आ गई? मॉम, प्रीता कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर प्रीता यहाँ पर दादी के घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आई है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। एक सेकेंड, यू मीन टू से कि प्रीता इस घर में, मतलब लूथरा हाउस में रहने के लिए आई है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काकी, क्या हुआ काकी? होना क्या है बिटिया, जिस उम्र में बहू का सुख भोगना चाहिए था उस उम्र में अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। पर हुआ क्या है? आपको दर्द हो रहा है क्या कहीं? अरे नहीं बिटिया, कहीं दर्द नहीं हो रहा है। अरे रसोई में काम कर करके हाथ जल गए हैं हमारे। इस घर में बस खाने वालों के पेट बढ़ते जा रहे हैं और हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। काकी आप बैठ जाइए, आज मैं खाना बना दूंगी, आप बैठ जाइए। सच्ची? हाँ। बनाओ बिटिया। अरे कितना अच्छा हो जाए ना, सब लोगों के काम आपस में बट जाए तो। और वैसे भी अब तुम ये घर में मेहमान खड़े हो, बनाओ खाना। अच्छा सुनो, सिंगदाने का चटनी जरूर बनाना, वरना खाना में मजा ही नहीं आता। अम्मा, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे? अरे अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहे जो समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा, चालाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप केसर को काहे बोली खाना बनाने के लिए? अरे खाना बनाने के लिए कहा है, कोई पाप करने के लिए थोड़ी खाए। और वैसे भी हम ये घर में ही मेहमान थोड़ी है, घर के सदस्य है। और बचपन से लेकर आज तक हम तुमको गरम गरम रोटियां बना के खिलाते रहे, तब तो तुमको कभी गुस्सा नहीं आया? अम्मा, केसर मेहमान है इस घर में। ठीक है, तो मेहमान के जाने का तारीख बता दो। अम्मा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। अरे लल्ला, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। अरे हम यही तो कहे हैं कि वो हमारे घर की सदस्य है और घर का काम करने में कैसी शर्म। कबीर, मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, तुम मेरे हाथ का खाना खाकर अफसोस नहीं करोगे? शाबाश बिटिया। देखो ठीक है, तो हम भी इस घर का सदस्य होने के नाते अपने हिस्से का काम कर लेते हैं। ठीक है, आप जाइए अम्मा, प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद आपका। आइए। जिंदगी भर अम्मा रसोई में खट्टी रही, लेकिन झांकने नहीं है, मदद करेंगी। है बड़ी। केसर, हम दाल चढ़ाते हैं, तुम जब तक सब्जियां काट लो। हाँ, ठीक है। तू परेशान मत होना सूरज, मैंने वकील से बात कर ली है। वो तेरी कातिल को फिर से जेल भेज कर ही रहेगा। इस वकील के बस का नहीं है अंबिका भाभी। लीजिए, पहले आप थोड़ा खा लीजिए। आजकल कुछ दिनों से आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं भाभी, ऐसे में आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर सूरज के हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी आप? अच्छा भाभी, ये गुजरात की एक से बढ़कर एक वकीलों की लिस्ट बनाई है मैंने। ये लीजिए, इस डायरी में उन सबके नाम और नंबर भी लिख दिए हैं। सूरज अगर हमारे साथ आज होता तो वो भी ऐसे किसी मामले में इन्हीं में से किसी के पास जाता। खाना खा लीजिएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। धन्यवाद अम्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें निकलना चाहिए, कोई आना चाहे। तू सूरज के कमरे में क्या कर रहा है?
वो हम अंबिका काकी को ढूंढने आए थे नीचे, तो मिली नहीं, तो हमने सोचा सूरज के कमरे में हो सकती है ना, तो बस वही देखने आए थे। हम चलते हैं। कहीं वो इसके हाथ तो नहीं लग गए? बच गई। काकी, खुद को सजा मत दीजिए काकी। हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, हालात से गुस्सा है, पर खाने से बैर मत करिए। थोड़ा खाना खा लीजिए काकी। समय कितना बलवान है ना काकी। अच्छे अच्छे रिश्तों को अपनी उंगली पर नचाता है। हम भी वही कबीर हैं, आप भी वही काकी। हम दोनों के बीच कुछ बदला है तो वो केवल समय है। अरे कबीर, तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ हमारे साथ खाना खा। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। तू भी इस खुशी में बराबर का हकदार है। बचपन से लेकर आज तक केसर की जितनी चिंता मैंने की है, उतनी ही तूने उसकी रक्षा की है। इसलिए शादी की कोई भी रस्म तेरे बिना पूरी नहीं होगी, समझा ना? एक समय था जब आप हमें हर राज की बात बताती थी, शायद जो किसी को ना पता। और आज एक समय है जब आप हमारी तरफ देख भी नहीं रही। अंबिका काकी, वो तो हम दोनों को ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर आप दोनों हमें फोन कर दिया होता, हम आ जाते। ना कबीर, इस बार मिलने के लिए नहीं, हमेशा के लिए बुलाना था। और मैं जानता हूं कि अगर फोन पे कहा होता तो तू टाल देता। इसलिए हम दोनों, मैं और तेरी बा, तुझे लेने चले आए हैं। चल बेटा, अपने घर राजपुर निवास चल। दादू, आप तो जानते हैं अगर केसर नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जानता हूं कबीर कि तू धीरेन की तरह सिद्धि है, इसीलिए तेरी शर्त मानने आया हूं। केसर भी तेरे साथ राजपुर निवास चलेगी। इसका मतलब अमृता बहन ने जो हमको पैसे दिए वो तो, ये तो बिल्ली के हाथ से फिर से चीखा पड़ गया, मजा आ गया। मतलब मासूम मान गई? नहीं, उसने हमारे घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो एक और सही। नहीं बा, मेरी वजह से मासू का दिल पहले ही बहुत टूट चुका है। अगर मैं उस घर में गई तो मैं मासू के आंखों में अपने लिए नफरत देखकर जी नहीं पाऊंगी।
कबीर तुम जाओ, मैं यहीं रह लूंगी, तुम जाओ प्लीज। ये कोशिश भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन कबीर तेरे बिना अकेला नहीं आना चाहता। और वैसे भी हम अपना एक पोता खो चुके हैं, दूसरे को हमसे दूर मत करो। तुम भी कबीर के साथ राजगौर निवास चलो। अगर केसर को ऐसे ही बार बार गुनहगार होने का एहसास दिलाना है तो वहां जाने का क्या फायदा है? हम दोनों यहीं रहते हैं, हम ठीक हैं यहाँ पर। नहीं, मैं भी चलूंगी राजगौर निवास। बाप मुझे सही कह रही है, राजगौर परिवार का एक और बेटा मेरी वजह से घर से दूर नहीं रहेगा। तो तुम अगर मेरे बिना नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। अब हमरा लल्ला तो चला जाएगा, तू वहां जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा ना? अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर भूलना भी चाहेंगे तो क्या आप हमें भूलने देंगी? बहुत मजाक करता है ये। चल बेटा। केसर क्या हुआ केसर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादू को काकी गुस्से में पता नहीं क्या करेगी केसर के साथ। हमें जाना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। किसको रोकेगा कबीर? केसर को इस घर में लाने की जिद तुम्हारी थी, हमने मान ली। अब इस घर में उसके साथ कौन कैसा बर्ताव करेगा ये भी तू तय करना चाहता है। हाँ ऐसी बात नहीं है, पर हमें लीला सही कह रही है। अंबिका बहू और केसर के बीच में किसी और का दखल देना ठीक नहीं होगा। अंबिका बहू को भड़स निकलने दे, घर की शांति के लिए यही अच्छा रहेगा। कहाँ हम डीएनए टेस्ट करवा के केसर को बेगुनाह साबित करने की राह पर निकले थे, और कहाँ ये अंबिका काकी की नफरत से केसर फिर से कहीं बिखरना चाहे। टूट जाएगी वो। हे भोलेनाथ, केसर को हिम्मत देना और ये डीएनए रिपोर्ट जल्दी, बस। मासूम, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे यहाँ जो देखने लाई हूँ उसे देख। ये माँ बचाओ मुझे। मैंने मार दिया सूरज को। अब सॉरी मासू, वैक्यूम भी तो पकड़ ही नहीं उतर पाए। मेरे बेटे की अस्थियां, मैंने कसम खाई है कि मैं सूरज की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन हर दिन हर पल ये कलश मुझे उस बात का एहसास दिलाता है कि जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरी जीने की वजह को ही खत्म कर दिया। वो अब भी खुली हवा में सांस ले रही है। मासू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मुझसे ये सब गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया ये सब। मुझे माफ कर दीजिए मासूम। आई एम वेरी सॉरी मासू। मर गई तेरे लिए तेरी मासू। और सॉरी से क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या मेरा सूरज वापस आ जाएगा तेरी सॉरी से? अरे सॉरी तो मैं हूं कि मैं तुझे इस घर में लेकर ही क्यों आई। ऐसा मत कहिए मासू,
प्लीज। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की। तू यहाँ आ तो गई है, अब मैं देखती हूँ कितने दिन यहाँ रह पाएगी। आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। अब निकल जा मेरी नजरों से दूर। मासू प्लीज प्लीज। कहा ना निकल जा मेरे कमरे से, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे कमरे से। मासू प्लीज। मर गई तेरे लिए तेरी मासू। आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 22 साल पहले पूरा शहर फसाद की आग में जल रहा था। हर तरफ आग लगी हुई थी, लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तुम्हारे अब्बू उस मौत के बाजार से सबको गाड़ी में लेकर घर जा रहे थे। फसादियों ने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। तुम्हारे अब्बू ने हमें बचाने के लिए तेजी से गाड़ी मोड़ी और ऐसे रास्ते पर आ गए जहां पर दोनों तरफ खाई थी। अचानक से गाड़ी एक पत्थर से जाकर टकराई। और खाई की कगार पर आकर खड़ी हो गई। हमें लगा कि हम सब गाड़ी के साथ नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मन्नत और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इबादत गाड़ी में ही रह गई। शुक्र है अल्लाह का, दुआ ने सच्चाई नहीं बताई। मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों की तरह है। मैं कैसे एक को बचाकर दूसरी को मरने देती। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, इबादत को बचा लीजिए, इबादत को बचा लीजिए। हैदर जानते थे कि इबादत को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि गाड़ी खाई की ऐसी कगार पर खड़ी थी कि दरवाजा खोलते ही गाड़ी नीचे गिर जाती। लेकिन हैदर ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो गाड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने जल्दी से इबादत को खींचकर मेरी गोदी में दे दिया, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ सके। और वो गाड़ी के समेत खाई में गिर गए। मैंने हैदर को अपनी आंखों के सामने हजारों फीट नीचे खाई में जाते हुए देखा। और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे हैदर का वो चेहरा नजर आता है जो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रहा था। और मैं कुछ नहीं कर सकी। शायद इसलिए मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। शायद इसलिए मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे सकी जो मन्नत को मिला। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। सही कहा आपने अम्मी, आप अच्छी माँ नहीं है। क्योंकि आप सबसे अच्छी माँ हैं इस दुनिया की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
मुझे तो आज तक उन्होंने प्यार से गले लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। ये तुम्हारे और हैदर की बेटी नहीं है कसम, ये मेरी दुआओं और महीनों की इबादत का नतीजा है और इसीलिए इसका नाम भी इबादत होना चाहिए। खुश रहो इबादत, जीती रहो। ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना? नानी अम्मी, ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? मम्मी ने सच में मुझे दुआ दी ना? हाँ हाँ। ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है ना नानी अम्मी? मन्नू मन्नू मन्नू, तूने देखा ना, अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा। मन्नू, मुझे सब कुछ मिल गया। मन्नू, मुझे सब कुछ मिल गया। नानी अम्मी, सब कुछ मिल गया। इस लम्हे के लिए मैं कितना तरसी हूँ ना। मेरी दुआएं कबूल हो गई नानी अम्मी। अल्लाह, मैं शुक्राने की नमाज अदा करूंगी। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। मुझे भी अम्मी से कुछ पूछना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हंस क्यों रही हूँ? आप गिर गए ना, इसलिए मैं हंस रही हूँ। अरे मैं गिरा थोड़ी हूँ, मैं तो डांस कर रहा हूँ, नागिन डांस। देखोगी? फिर से हंस रही है। ओए, हंसना बंद करो और ये बताओ कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई शलगम? ऊफो, शलगम नहीं, शलगम। अरे वही शलगम। और मैं तैयार हो गई हूँ। इसे रेडी होना कहते हैं। जूते कहाँ हैं? ये पोनीटेल है। ये पोनीटेल नहीं, पोनीसेल है। तुम्हारा एक पोनी जो है वो कश्मीर की तरफ जा रहा है और दूसरा कन्याकुमारी की तरफ। अगर तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें ऐसे देखेंगे, पता है क्या करेंगे तुम्हारे साथ? मुक्का मारकर म्यूजियम भेज देंगे तुम्हें। तुम्हारी माँ ना एक नंबर की आलसी है, उसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। सारे काम जो है मुझसे करवाती है, अभी भी खराटे मारकर सो रही होगी कहीं पर। है क्या तुम्हारी माँ? वेरी शी। अगर और कोई कसर रह गई हो तो और बुराई कर लो माँ की बेटी से, बट स्टिल। थैंक यू मोहन भैया, आपने सारा काम कर दिया। हाँ मोहन भैया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तुम दोनों ना एक काम करो, थैंक यू मोहन भैया की टी-शर्ट पहन लो। ये शलगम के सारे काम तो मुझसे करवाते हो। पैदा करने से पहले पूछा था क्या? तुम दोनों तो बिजनेस में बिजी रहते हो, मुझे बाप बना दिया। एक उस करेले का बाप और दूसरा है शलगम का बाप। है? आप बाप नहीं हो, बाप तो बैड वर्ड होता है ना। आप तो मामा हो, मतलब टूटू माँ, मामा प्रो। टूटू माँ, ये जो तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो ना, ये थोड़ी सी स्वीटनेस जाकर ना उस करेले टाइप की बहन को दे दो। नक चढ़ी जिद्दी कहेगी, है ना? पता है फैमिली से ज्यादा ना फोन पर सिंपिंग करते रहते हैं। सिंपिंग का मतलब पता है? ये सिंपिंग मतलब? बाद में बताती हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता है, पर इमोजीज पर स्माइली भेजती है। रियल लाइफ में सड़ा हुआ फेस बनाती रहती है। सड़ू कहीं की। सड़ू कहीं की। करेक्ट। अरे हिंदी गाने छोड़कर कोरियन लड़कों के अजीब अजीब गाने सुनती है, पढ़ाई को प्ले करती है, बाप को स्ले करती है। कभी मन तो
और क्या? मामा प्रो ने बूबू कर दिया। फनी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग दिल्ली। ये है आपकी होस्ट एंड दोस्त राधिका। दिल्ली दिल वालों का शहर, किले और मीनारों का शहर, वो शहर जिसके हर एक कोने में बसती है एक कहानी और हर एक किस्से में होते हैं एक राजा और एक रानी। पार्लियामेंट के बिल से लेकर सर्दियों के थ्रिल तक हर एक चीज आपको इस शहर में मिल जाती है। हाँ, जो चीज नहीं मिलती है वो है कोई अपना जिसके साथ हम अपने दिल की बातें शेयर कर सके। पर नहीं, हमें उसकी जरूरत ही क्या है? हम खुद है ना अपने लिए, खुद से बात करने के लिए। हम है ना अपने सबसे ज्यादा अपने। बाकी तो बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, पर खुद से प्यार करना सीखो दोस्त, क्योंकि इस लाइफ में ना तुम सबसे ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताने वाले हो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिक्र नॉट, आपकी दोस्त राधिका है ना, जो रोज सुबह आती है आप सभी के दिलों की धड़कन सुने और आप सबके साथ कुछ गोल्डन मेमोरीज बने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का शो। आज का पहला गाना सुनने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे पहले कॉलर से। हाय पिंकी, व्हाट्स अप? क्या आप राधिका? सब कुछ डाउन है। मेरा बॉयफ्रेंड, उसने मुझे छोड़ दिया, दूसरी लड़की के लिए ब्रेकअप कर लिया। और आज तो गया हमारा प्रेम मोहन जी, खत्म हो गया हमारा रिश्ता। क्या करूं मैं राधिका? कैसे वापस लाऊं उसे? पिंकी, उसने आपकी वैल्यू नहीं की, वो उसका लॉस है, पर आपको उसकी जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपको तो किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने लिए एकदम काफी हैं। लाइफ में ना किसी और से प्यार करने से पहले ना खुद से प्यार करना सीखिए पिंकी, बिकॉज सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। मेरी तो लाइफ का सिर्फ एक ही फंडा है, सेल्फ लव किया तो डरना क्या। लोगों ने ना पिंकी प्यार को कई नाम दिए, पर मेरे लिए प्यार का सिर्फ एक ही नाम है, and that is self-love। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।